वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का सिलेबस इन ब्रीफ। तो जो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 है ये आपके थर्ड सेमेस्टर डबल ई एंड ट्रिपल ई का सिलेबस है। ये जो ट्रिपल ई है उसमें 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है एंड इन ट्रिपल ई ये 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इवन अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास 1 क्रेडिट का लैब भी है, दोनों में ही इलेक्ट्रिकल मशीन लेबोरेटरी के नाम से लैब से। तो ये एक्चुअली 4 क्रेडिट थ्योरी एंड 1 क्रेडिट लैब, ये 5 क्रेडिट का सिलेबस बनता है इन द केस ऑफ डबल ई, एंड 3 क्रेडिट थ्योरी एंड 1 क्रेडिट लैब ये 4 क्रेडिट का सिलेबस बनता है इन द केस ऑफ ट्रिपल ई। क्लियर? ये सिलेबस जो है दोनों में ही डबल ई एंड ट्रिपल ई में एग्जैक्टली सेम है, लाइन बाय लाइन सेम है। यानी कि डबल ई में एंड ट्रिपल ई में जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वो सेम पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मशीन 1 भी इलेक्ट्रिकल मशीन 2 भी। फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन 1 की बात करते हैं। तो जो सिलेबस है वो बेसिकली 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 5। क्लियर? जो मॉड्यूल 1 है वो ब्रीफली डिवाइड किया गया है, डिजाइन किया गया है इन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। यानी कि इस मॉड्यूल में हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, मैग्नेटिक सर्किट्स के बेसिक्स के बारे में, उसके रिव्यू करने वाले हैं उसको। मतलब कि उसमें रिलेक्टेंस क्या होता है, एमएफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, इन सबको हम लोग सबसे पहले रिव्यू करने वाले हैं इन मॉड्यूल 1 में। देन हम लोग जाएंगे कुछ सर्किट्स लॉ पे, लाइक एम्पियर सर्कुटल लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ, सम लॉज those are applicable in the magnetic circuit as well as it is used in the entire syllabus of electrical machine. Apart from this we will discuss some laws like Faraday's law, then Fleming's law, Fleming's right hand rule, left hand rule, some rules and law we will discuss in this module. After that we will see the visualization of the magnetic field. यानी कि magnetic field जो बनता है वो कैसे बनता है, different magnetic materials में कैसे बनता है, एयर गैप में कैसे बनता है, इनको हम लोग यहाँ विजुअलाइज करने वाले हैं। दैट इज इन मॉड्यूल 1। ये छोटा मॉड्यूल है, इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। यानी कि ये इलेक्ट्रिकल मशीन के बेसिक्स को कवर अप कराएगा, है ना। अगर ये हमें पता है तो हमें ना इलेक्ट्रिकल मशीन समझने में बहुत ही आसानी मिलेगी, बहुत ही सहूलियत मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूल 2 पे। इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क। एक्चुअली ये जो मॉड्यूल है ये बेसिकली डिजाइन किया गया है to know and to knowledge the basics of rotating machines। यानी कि जो रोटेटिंग मशीन्स हैं उनमें जो फोर्स बनते हैं, टॉर्क बनते हैं, वो उनके पीछे का कहानी क्या है, उनके पीछे की थ्योरीज क्या है, इस पे ये मॉड्यूल डिजाइन किया गया है। मॉड्यूल 2 क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क। देख ही रहे हो ये फोर्स एंड टॉर्क, डेफिनेटली ये कहां आपका यूज होने वाला है। इट इज यूज इन योर रोटेटिंग मशीन्स। डेफिनेटली फोर्स जो है वो लीनियर मूवमेंट होता है, टॉर्क जो है वो एंगुलर मूवमेंट होता है। तो डेफिनेटली ये बेसिकली लीनियर एंड नॉन लीनियर मैग्नेटिक सर्किट्स में लीनियर अगर वो मूवमेंट हो रहा है तो फोर्स कितना जनरेट करेगा, सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है तो टॉर्क कितना जनरेट करेगा, इसके बारे में इस मॉड्यूल में बेसिकली पढ़ना है। तो सबसे पहले ये मॉड्यूल स्टार्ट होता है बीएच कर्व से, बीएच कर्व्स ऑफ डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्योंकि ये जो टॉर्क जनरेशन और फोर्स जनरेशन है इस ऑल डिपेंड्स ऑन बीएच कर्व, इसलिए इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बीएच कर्व से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होती हैं। इसलिए ये जो मेनली इसमें बीएच कर्व ऑफ डिफरेंट मटेरियल से ये मॉड्यूल स्टार्ट होता है। देन वी गो फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज द मैग्नेटिक सर्किट्स, दैट इज द लीनियर मैग्नेटिक सर्किट एंड नॉन लीनियर मैग्नेटिक सर्किट। देन उसके बाद देखेंगे कि वो जो हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट बना उसमें फोर्स कैसे जनरेट हुआ और टॉर्क कैसे जनरेट हुआ। अगर वो लीनियर मैग्नेटिक सर्किट है तो फोर्स कैसे जनरेट हुआ, अगर वो सर्कुलर यानी कि एंगुलर और रोटेशनल मैग्नेटिक सर्किट है तो उसमें टॉर्क कैसे जनरेट हुआ। देन वी गो फॉर द सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस मॉड्यूल, लाइक गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, कुछ इस तरह के आपके लिफ्टिंग के समय किस तरह का टॉर्क होगा, डिफरेंट टॉर्क वी विल डिस्कस इन दिस मॉड्यूल। ये जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 ये इंटायरली बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स है। अगर इन मॉड्यूल्स को हम जानते हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 जानेंगे तो इंटायर मशीन, डेफिनेटली इन मशीन 1 एज वेल एज मशीन 2 को समझने में हमें बहुत सहूलियत मिलेगी। अगर ये मॉड्यूल आपको नहीं पता इधर बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 से। ये बेसिक होता है इलेक्ट्रिकल मशीन का। इफ यू नो दिस मॉड्यूल, ऑल दिस मॉड्यूल्स और मशीन 1 और मशीन 2 का इंटायर रेस्ट मॉड्यूल आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट मॉड्यूल, इज मॉड्यूल 3। इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर। ये मॉड्यूल जो है ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर के नाम से बेसिस्ड है।
इसमें ट्रांसफार्मर सबसे बड़ा मॉड्यूल जो है आपका इंटायर मशीन 1 का यही है, मॉड्यूल 3। इसमें पूरा ही ट्रांसफार्मर एक ही मॉड्यूल में डाला हुआ है। इवन दिस बोथ कैन बी इक्वल टू दिस ट्रांसफार्मर, ये दोनों मॉड्यूल मिलके ना ट्रांसफार्मर के बराबर होते हैं, इतना सिलेबस होता है ट्रांसफार्मर का। बट इट्स ऑल इन द मॉड्यूल 3, हमें पढ़ना भी वैसे ही है। इसमें कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग सब जानने हैं। नेक्स्ट हमें एनालिसिस करना है ट्रांसफार्मर का, लाइक लॉसेस क्या होते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, efficiency क्या है। then we have the testing, open circuit test, short circuit test, sampana test, we have polarity test, different type of test in this। then we will go for auto transformer and the three phase transformer। तो हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर भी है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी है। तो ये ना पूरे इंटायर ट्रांसफार्मर के सिलेबस को कवर कर रहा है, कौन सा, मॉड्यूल 3। नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5। ये दोनों जो मॉड्यूल है ये डीसी मशीन का मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5 जो है इंटायरली डीसी मशीन का मॉड्यूल है। इसमें डीसी मशीन के कुछ टॉपिक्स मॉड्यूल 4 में दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक मॉड्यूल 5 में दिए हुए हैं, बट ये दोनों मॉड्यूल कंबाइंडली डीसी मशीन का है। नेम भी इसका डीसी मशीन है। यहाँ डीसी मशीन मोटरिंग एंड जनरेशन एक्शन है, यानी कि इसमें समथिंग मोटरिंग एंड जनरेटिंग एक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि जनरेशन होगा तो कैसे होगा, मोटरिंग होगा तो कैसे होगा, उसके बारे में। इवन इधर जो मॉड्यूल 4 है इट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ इक्वेशन, आर्मेचर रिएक्शन एंड टॉर्क इक्वेशन, यानी कि कंस्ट्रक्शन ही बहुत लंबा पोर्शन है इस मॉड्यूल का, मॉड्यूल 4 का। तो कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ इक्वेशन, आर्मेचर रिएक्शन एंड ये टॉर्क इक्वेशन इन द केस ऑफ मोटर, ये हमें कहां पढ़ना है, इस मॉड्यूल 4 में पढ़ना है। और मॉड्यूल 5 में टाइप ऑफ डीसी मशीन्स आपके पास सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, शंट, सीरीज आपके पास, उसके बाद होता है कंपाउंड, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, आपके पास डिफरेंशियल कंपाउंड, बहुत सारे टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड कनेक्शन और एक्साइटेशन। तो उसको हमको पढ़ना है मॉड्यूल 5 में। देन वी गो ऑन द वोल्टेज बिल्डअप कि डीसी मशीन में डेफिनेटली डीसी जनरेटर एंड मोटर में जो वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बिल्डअप होता है, वो कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं बिल्डअप करने के, कब ये वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमें डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे। इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर हम वोल्टेज और करंट में कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इन द केस ऑफ डीसी मोटर टर्क, करंट, स्पीड, करंट, टर्क, स्पीड, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मोटर के केस में दिखेंगे। देन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंटायर सिलेबस इटसेल्फ। The speed control of DC motor we have. Then we have the testing of DC machines like open circuit test. Next you have Swinburne test. नेक्स्ट यू है बैक टू बैक, डिफरेंटली अलग अलग हॉपकिंसन टेस्ट जिसको बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग हम लोग करेंगे टू फाइंड द सर्किट पैरामीटर्स। तो ये जो है इंटायर सिलेबस है, ये मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5 जो है बेसिकली डीसी मशीन के नाम से जानोगे, मॉड्यूल 3 जो है ट्रांसफार्मर के नाम से जानोगे, और मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 को बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के नाम से जानोगे। ये बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स होगा, ये बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा। आई होप कि ये क्लियर हुआ। ये इंटायर सिलेबस है हमारा। तो ये टोटल 40 आवर का सिलेबस है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर है। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका इसलिए होने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन को हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहा जाता है। इफ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डोंट नो द इलेक्ट्रिकल मशीन्स देन ही इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक्चुअली। तो जो आपकी पहचान है ना वो इलेक्ट्रिकल मशीन से होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके पर्सनालिटी को शो अप करने के लिए, एज वेल एज आपके फ्यूचर्स में जितने भी आप एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, जितने भी एग्जाम्स आप देंगे, either you get yes, JEE, whatever exam you are going to write, in every exam it has the very good weightage also। तो आपको वेटेज, क्योंकि देख ही रहे हो ये हार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, इट इज द वेरी गुड वेटेज एंड वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट इट इज, वेरी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, वेरी कंसेप्चुअल है। तो आप क्या करोगे ना, इस सब्जेक्ट को याद करने की कोशिश ना करोगे, हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक को। It is all about the brief introduction of this entire syllabus।